योर नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्लास 10th में हम लोग को सिमिलर ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। टू ट्रायंगल कैसे सिमिलर होता है। पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, इसमें पढ़ना है सिमिलर ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए सिमिलर फिगर क्या होता है। सिमिलर फिगर टू फिगर हैविंग सेम पैटर्न आर सेड टू बी सेम पैटर्न having said to be similar figure. For example, this is a circle, this is also a circle, this is a circle, all circle are similar. क्या देख रहे हैं? पैटर्न सेम है, डिजाइन सेम है, साइज क्या है? छोटा बड़ा। फॉर अनदर एग्जाम्पल, दिस इज a square. It is also a square. This is also a square. So all square are similar. This is an equilateral triangle. This is equilateral triangle. So both equilateral triangle are similar. Okay. अब बेसिकली इसमें हम लोगों को पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। अब देखिए पॉलीगॉन, ट्रायंगल क्या है? पॉलीगॉन है। ए पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड। अब देखिए टू पॉलीगॉन, मैं पॉलीगॉन की बात कर रहा हूं, या तो ट्रायंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ईटीसी। अब देखिए टू पॉलीगॉन कैसे सिमिलर होता है। टू पॉलीगॉन having same number of sides, if corresponding angles are equal, and corresponding sides have same ratio. Same ratio is also called corresponding angles are equal and corresponding side have same ratio. Same ratio is also called proportional. ठीक है। अब देखा जाए सिमिलर ट्रायंगल्स। ये देखिए two triangles are said to be similar if corresponding angles equal and corresponding sides having same ratio means क्या? प्रोपोर्शन। ये देखा जाए A B C D E
F. Here are two triangles ABC and DEF. If angle A equal to angle D, angle B equal to angle E, angle C equal to angle F, and AB by DE equal to BC by EF, EF equal to AC by DF. Then triangle ABC, this is sign of similar, and similar का ये साइन है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF. ओके, तो सिमिलर, दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन चाहिए. पहला, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, और कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो, सेम रेशियो में हो. कोई भी पॉलीगोन होगा, कोई भी पॉलीगोन, ट्रायंगल इज ऑल्सो ए पॉलीगोन. लेकिन ट्रायंगल में क्या होता है, अगर ये होगा, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा ही. इसी चैप्टर में हम लोग आगे चल के प्रूव करेंगे. अगर ये दिया रहेगा तो ये इक्वल होगा, या कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है. अब आप देखिए, अब आपका जो है सो थेल्स थ्योरम, Thales theorem is also called basic proportional theorem. Basic proportional theorem. अच्छा, एक बात और, अगर दो ट्रायंगल है, अगर टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो सिमिलर होगा ही. अगर टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट मस्ट बी सिमिलर. बट टू ट्रायंगल आर सिमिलर बट इट इज नॉट नेसेसरी ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, अब देखा जाए थेल्स थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ये क्या है, ये देखिए, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल. अगर एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किया जाए, ये DE पैरेलल BC. इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल and this line intersect other two sides at distinct point, then other two sides divide into same ratio. मतलब अगर किसी एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा जाए, अगर वो लाइन अदर टू साइड AB और AC को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, AB को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, AC को E पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो AB और AC डिवाइड इनटू सेम रेशियो, यानी AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC. दिस इज कॉल्ड थेल्स थ्योरम. इसी को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं. अब देखिए, गिवन क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, to prove AD by DB equal to AE by EC. ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल BC दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC. अब इस फिगर में कुछ अपने मन से करेंगे. दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन, आप जानते हैं. ये देखिए, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC, DM
EN, DM perpendicular EN perpendicular AB and join BE and CD and join BE and CD। अब देखा जाए प्रूफ, प्रमाण, जो हम लोग आर्गूमेंट देंगे, तर्क देंगे। अब देखिए, एरिया ट्रायंगल ADE बाय, थोड़ा ई भी सर, हाँ, अब प्रूफ एरिया ट्रायंगल ADE बाय एरिया ट्रायंगल DBE एरिया ADE बाय DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ। ADE में AD को बेस मानेंगे, AD, दिस इज योर E, AD को बेस तो EN हाइट बाय हाफ DB को बेस EN हाइट हाफ इंटू DB इंटू EN, हाफ कैंसिल, EN कैंसिल, AD बाय DB इक्वेशन 1। अब देखा जाए एरिया, फिर ट्रायंगल ADE बाय, एक बार लिए थे DBE, अब लेंगे ECD, एरिया ट्रायंगल ECD इक्वल टू हाफ ADE में पहले में AD को बेस माने थे, अब क्या करेंगे AE को बेस मानेंगे। AE बेस तो AE के सामने का साइड D से एल्टीट्यूड DM तो DM हाइट बाय ECD हाफ EC को बेस, EC बेस तो DM हाइट, EC इंटू DM, हाफ कैंसिल, DM कैंसिल इक्वल टू AE बाय EC। अब देखिए, अब ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ECD lie on same base, DE, lie on same base DE and between same parallel hence area DBE equal to area ECD, अब देखा जाए हम क्या लिखे हैं, ट्रायंगल DBE and ट्रायंगल ECD, DBE and ट्रायंगल ECD lie on same base, DE साइड दोनों में है, ट्रायंगल DBE में एंड ट्रायंगल ECD में,
डी दोनों में है सेम बेस एंड इट मीन सेम पैरेलल। सेम पैरेलल कौन? डी ई और बी सी। तो क्लास 9 में पढ़ चुके हैं टू ट्रायंगल हैविंग सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल हैविंग इक्वल इन एरिया। तो हैंस आप देखिए यहाँ से ये एरिया ट्रायंगल ए डी ई बाय यहाँ ई सी डी है, ई सी डी इक्वल टू एरिया डी बी ई है। तो हम लिख सकते हैं एरिया डी बी ई सी डी के बदला यहाँ डी बी ई लिख दिए। ई सी डी इक्वल टू डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी इक्वेशन 2। अब देखिए ए डी ई बाय डी बी ई एरिया ए डी बी इक्वल टू डी बी एरिया ए डी ई इक्वल टू एरिया डी बी बोथ आर सेम। एरिया ए डी ई बाय एरिया डी बी एरिया ए डी ई बाय एरिया डी बी बट एरिया ए डी ई इक्वल टू ए बाय एरिया डी बी ए डी बाय डी बी ए डी ई बाय डी बी ए ई बाय ई सी। तो हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। प्रूफ। इस तरह से थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसका कन्वर्स हम प्रूव करेंगे। कन्वर्स मीन्स क्या? ए बी सी रेक्टेंगल में डी ई पैरेलल बी सी दिया हुआ है, आइए प्रूव किए। अब हम लोग प्रूव करेंगे दिस इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी दिया रहेगा और हमको ये डी ई पैरेलल बी सी प्रूव करना है। ठीक, चलिए सर ये मिटा। अब देखा जाए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है क्या? ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी पे एक पॉइंट डी है, ए सी पे एक पॉइंट डी है। इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी then prove that DE parallel BC, then DE parallel BC। अब देखिए कंस्ट्रक्शन। ई पॉसिबल अगर संभव हो, ई पॉसिबल then we let DF parallel BC। अगर संभव हो तो माना क्या? DF parallel BC। ये DF parallel BC अगर संभव हो। DF को हम इसके नीचे भी ला सकते हैं, DF parallel BC। अब देखा जाए प्रूफ। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी डी एफ पैरेलल बी सी बाय कंस्ट्रक्शन। तो हैंस ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए एफ बाय एफ सी बाय थेल्स थ्योरम।
बाय थेल्स थ्योरम। अब AD बाय DB इक्वल टू AF बाय FC बाय थेल्स थ्योरम। अब देखिए AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, बट AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। ये गिवन है। अगर इस इक्वेशन को 1 मान लिया जाए, इक्वेशन को 2 मान लिया जाए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये देखिए AD बाय DB इक्वल टू AF बाय FC, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। तो AF बाय FC इक्वल टू AE बाय EC। अब देखा जाए एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक है। अब देखा जाए AF बाय FC प्लस 1, इधर भी 1 जोड़ दिए, और AE बाय EC प्लस 1 इक्वल टू FC AF जो प्लस FC इक्वल टू EC AE जोड़ EC। आप फिगर देखिए AF जोड़ FC इक्वल टू AC बाय FC इक्वल टू AE जोड़ EC इक्वल टू AC बाय EC AC कैंसिल, और 1 बाय FC इक्वल टू 1 बाय EC, और FC इक्वल टू EC। अब सी हियर फिगर देखिए F कहाँ है यहाँ पे, तो कहा जाता है FC इक्वल टू EC होगा। FC बड़ा है, EC छोटा है, ये कभी नहीं होगा। इट इज ओनली पॉसिबल आई तो यहाँ फिक्स है, पहले से है। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन F lie ऑन E। जब F, हम यहाँ पे DF पैरेलल ड्रॉ किए हैं, ये DF क्या है, लाइन सेगमेंट है। DF हम पैरेलल ड्रॉ किए हैं BC के। अब कहते हैं F कहाँ पे होगा, E पे होगा, तो DF जो होगा हैंस DF lie ऑन D, और DF को पैरेलल किया है BC का। और फिर कहते हैं जो DF हम जो ड्रॉ किए हैं लाइन, वो DF पैरेलल है BC का। अब कहते हैं DF lie ऑन D। जब DF lie ऑन D, तो हैंस DE पैरेलल BC। प्रूफ। दिस इज योर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये ट्रायंगल थोड़ा लंबा चैप्टर है, ये फर्स्ट पार्ट है। कम से कम इसका 2 क्लास और लेंगे, तब जाके आपका ख़त्म होगा। पहला और दूसरा चैप्टर इससे आसानी से बन जाएगा। ओके।